आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ोलाइट। तो देखो, जब अपने एरिया बड़ा होता है और बड़े एरिया का जब सर्वे किया जाता है तो या तो अपने कंपास सर्वे अडॉप्ट करते हैं, थोड़ोलाइट सर्वे अडॉप्ट किया जाता है। अब थोड़ोलाइट सर्वे या कंपास सर्वे जब अडॉप्ट करते हैं तो उसमें जो मेथड अडॉप्ट की जाती है या मेथड यूज की जाती है वो होती है ट्रैवर्सिंग। जिस तरह से चेन के अंदर ट्रैंगुलेशन किया जाता है, कंपास और थोड़ोलाइट के द्वारा ट्रैवर्सिंग की जाती है। तो इससे पिछले चैप्टर में अपने कंपास के बारे में पढ़ा था, कंपास से ट्रैवर्सिंग कैसे की जाती है उसके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस नहीं किया। इसी प्रकार इस चैप्टर में केवल और केवल थोड़ोलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ोलाइट से जो ट्रैवर्सिंग की जाती है वो एक कॉमन चैप्टर होगा, चाहे वो ट्रैवर्सिंग कंपास से हो चाहे थोड़ोलाइट से हो, तो ट्रैवर्सिंग अपने आप में एक अलग चैप्टर होगा। यहाँ केवल अपने थोड़ोलाइट के बारे में पढ़ेंगे कि थोड़ोलाइट क्या होता है, थोड़ोलाइट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, थोड़ोलाइट से एंगल वगैरह मेजर करने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है, इसके कौन कौन से एक्सेस होते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं वो जो यूज किए जाते हैं। तो केवल थोड़ोलाइट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें अगर अपन लोग, तो देखो थोड़ोलाइट है, जो थोड़ोलाइट है बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है जो वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल एंगल्स को बहुत ही एक्यूरेटली मेजर कर लेता है। तो इसका देखो सबसे मेन पर्पस है थोड़ोलाइट का, वो होता है मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मतलब कोई दो बिंदु हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर कोई एंगल बना हुआ है, और वर्टिकल का मतलब जैसे ये टॉवर है, टॉवर का ये टॉप है, ये टॉवर का बॉटम है, यहाँ हमने थोड़ोलाइट लगा दिया। तो थोड़ोलाइट का जो ये टॉप और बॉटम है इनके बीच में जो वर्टिकल एंगल बना है ये कितना बना है इसको मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए थोड़ोलाइट। तो सबसे पहली बात देखो, थोड़ोलाइट का जो मेन पर्पस होता है, सबसे मेन उद्देश्य होता है वो हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल एंगल को मेजर करना होता है। इसके अलावा देखो ये मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट है, वैसे इसमें एक छोटा सा कंपास लगा होता है, इसलिए इसकी सहायता से मैग्नेटिक बीयरिंग भी मेजर की जा सकती है, या किसी ऑब्जेक्ट की वर्टिकल एंगल की सहायता से उसकी जो वर्टिकल हाइट है किसी टॉवर वगैरह की वो भी ज्ञात कर सकते हो। दो बिंदुओं के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो भी आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। या जैसे मान लो रेंजिंग भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें वो लगा होता है टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप की लाइन के अंदर जब आगे वाला पॉइंट आएगा तभी अपने को दिखता है इस तरह से। तो आप ये आपका जैसे टेलीस्कोप लगा हुआ है तो टेलीस्कोप की लाइन के अंदर सभी बिंदुओं को एक ही लाइन के अंदर लाया जा सकता है या रेंजिंग की जा सकती है। देखो ये तो इसके स्मॉल पर्पज, इसका सबसे मेन पर्पज होता है मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। और ये जो थोड़ोलाइट्स हैं ये दो प्रकार के थोड़ोलाइट होते हैं, एक तो थोड़ोलाइट होता है ट्रांजिट थोड़ोलाइट और एक होता है नॉन ट्रांजिट थोड़ोलाइट। तो देखो ये ट्रांजिट थोड़ोलाइट है और नॉन ट्रांजिट थोड़ोलाइट है, ये क्या होते हैं, ट्रांजिट एंड नॉन ट्रांजिट थोड़ोलाइट। ट्रांजिट थोड़ोलाइट की बात करोगे तो इसमें एक टेलीस्कोप लगा होता है थोड़ोलाइट के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ डायग्राम बनाऊं, जैसे मान लो ये वर्टिकल आपका टेलीस्कोप है और ये इस तरह से एक्सिस से जुड़ा रहता है। मान लो ये आपका एक एक्सिस है जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा जाता है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखो पूरा अपने बना नहीं पा रहे हैं, जैसे मान लो ये है इस तरह से, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो जो ये टेलीस्कोप है अगर इसको देखो वर्टिकल प्लेन में घुमाया जा सकता है, वर्टिकल प्लेन में इसको घुमाया जा सकता है और इसकी दिशा बदली जा सकती है। अगर मैं देखो यहाँ पे बताऊं तो जैसे आपका ये इस तरह से देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका टेलीस्कोप है। अगर टेलीस्कोप को आप इस तरह से रिवॉल्व करके इसका मुंह उल्टा कर सकते हो, मुंह देखो इधर है और इसको घुमा के इसका मुंह इधर कर दिया इस तरह से, तो ये ट्रांजिट थोड़ोलाइट कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर
टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में घुमाकर उसका मुंह रिवर्स किया जा सकता है, 180 डिग्री के द्वारा रिवॉल्व करके उसको विपरीत किया जा सकता है, फिर तो कहलाएगा ट्रांजिएंट थोडोलाइट। और पुराने टाइम में क्या होता था, जो टेलीस्कोप आते थे या थोडोलाइट थे उनके अंदर जो टेलीस्कोप लगा होता था वो वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए कुछ हद तक नीचे और कुछ हद तक ऊपर होता था, उसका मुंह घूम के इस तरह से रिवर्स नहीं होता था। कहने का मतलब ये आपका इस तरह से है तो आपको एंगल मेजर करना है तो कुछ लिमिट तक आप उसको इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन उसका 180 डिग्री के द्वारा घुमा के उसको उल्टा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का थोडोलाइट होता है, वो होता है नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट। तो देखो ट्रांजिट थोडोलाइट को उसको सिंपली ट्रांजिट ही लिख देते हैं, ट्रांजिट थोडोलाइट है या वर्नियर थोडोलाइट है उसको ट्रांजिट ही लिख देते हैं। अब देखो थोडोलाइट अगर अपने लिस्ट काउंट के हिसाब से देखें, लिस्ट काउंट का मतलब मिनिमम जो एंगल जो वो पढ़ सकता है, ठीक है, मिनिमम जो रीडिंग पढ़ी जा सकती है एंगल की वो आपका लिस्ट काउंट कहलाता है। लिस्ट काउंट के हिसाब से देखा जाए अगर आपका, तो आपका जो एक वर्नियर थोडोलाइट होता है जिसमें एक वर्नियर लगा होता है, वर्नियर थोडोलाइट अपने बेसिकली जो अपने यूज कर रहे हैं अभी अपने देखते हैं अभी, वो बेसिकली वर्नियर थोडोलाइट अपना पूरा चैप्टर है वो केवल और केवल वर्नियर थोडोलाइट से ही संबंधित है। और वर्नियर थोडोलाइट में जो एंगल जो मेजर किया जा सकता है वो 20 सेकंड तक का किया जा सकता है, 20 सेकंड तक की एक्यूरेसी उसमें आती है, क्योंकि उसमें एक डिग्री होती है, मेन स्केल पे 3 भागों में डिवाइड होती है और एक डिग्री है उसके आगे फिर 1 मिनट होता है, उसके फिर आगे भाग किए जाते हैं और 1 मिनट के आगे टोटल मिला के भाग हो जाते हैं जो उसके हिसाब से 20 सेकंड तक की। ये देखो ये तो आपका मेन स्केल है, जैसे मेन स्केल में एक डिग्री 3 भागों में डिवाइड है तो 20 मिनट की रीडिंग मेन स्केल की सहायता से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्नियर भी लगा होता है और वर्नियर पे 59 डिवीजन होते हैं इस तरह से। तो 59 डिवीजन होने के कारण अपने इसकी जो रीडिंग है वो 60 डिवीजन होते हैं और इसकी जो 59 डिवीजन के बराबर होती हैं। तो इसकी सहायता से अपने 20 सेकंड तक की रीडिंग है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला होता है S/N होता है। S/N का मतलब नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर 60 और S आपको कितना दे रखा है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल दे रखी है आपको 20 मिनट। 20 मिनट के सेकंड बनाओगे तो आपका हो जाएगा 20 × 60 सेकंड हो जाएगा, डिवाइड बाई 60, 60 से 60 काट दो तो आपका आ जाएगा 20 सेकंड। तो 20 सेकंड तक की वैल्यू इसकी सहायता से पढ़ी जा सकती है वर्नियर थोडोलाइट की सहायता से। एक विशेष प्रकार का थोडोलाइट और आता है माइक्रो ऑप्टिक थोडोलाइट, वो इससे भी ज्यादा एक्यूरेट होता है। माइक्रो ऑप्टिक थोडोलाइट होता है उसमें अपने 1 सेकंड तक की एक्यूरेट के साथ एंगल को मेजर किया जा सकता है। तो देखो ये कुछ इससे संबंधित कुछ मेन बातें थी। इसके बाद अपने डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर ट्रांजिट थोडोलाइट होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इसमें हम अपने थोडोलाइट के अंदर पहले कुछ थोडोलाइट के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में अपने थोडोलाइट के कुछ एक्सेस होते हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। सम इम्पोर्टेंट एक्सेस इन द थोडोलाइट, थोडोलाइट के कुछ महत्वपूर्ण एक्सेस होते हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल एक्सेस की। एक होता है वर्टिकल एक्सेस और इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल एक्स, हॉरिजॉन्टल एक्सेस। थर्ड होता है इसमें आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन। चार नंबर होता है टेलीस्कोप एक्स और 5 नंबर होता है इसमें एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब। तो ये 5 एक्सेस हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। अगर मैं इसका बेसिकली डायग्राम बनाऊं एक बार फिर से, तो ये इस तरह मान लो इसका ये फ्रेम हो गई, ये आपकी इस तरह से हो गई, ठीक है। यहाँ तक अगर मान लो डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह थोड़ा डायग्राम बन रहा है। तो देखो ये वाला जो एक्सेस है, ये वाला मैंने इस एक्सेस की बात कर रहे हो, अगर
यहाँ अगर बात करें अपने, देखो ये वाला एक्सेस देखोगे, ये वाला, ये देखो ये जो प्लेट है, ये वाली अपर वाली प्लेट, इसका सेंटर और लोअर प्लेट है, इसका सेंटर है, उससे गुजरने वाला एक्सेस जो ये है वर्टिकल एक्सेस, जिसके सापेक्ष आपका, जिसके सापेक्ष ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है। देखो जब अपन लोग घुमाएंगे टेलीस्कोप को, तो टेलीस्कोप को यूं घुमा रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। तो जिस एक्सिस के सापेक्ष टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जाता है वो कहलाता है आपका वर्टिकल एक्सिस। दूसरा होता है इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहे हो तो देखो ये वाला जो एक्सिस दिख रहा है आपको, ट्रूनियन एक्सिस, इसी को ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। या यूं कहो कि वह एक्सिस जिसके सापेक्ष टेलीस्कोप, ये जो टेलीस्कोप दिख रहा है, टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में घूमता है। देखो टेलीस्कोप घूम रहा है इस एक्सिस के सापेक्ष, तो ये प्लेन कौन सा है, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में ये रोटेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। तो ये एक्सिस है जो, इसी को अपने बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वह एक्सिस जिसके सापेक्ष टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में घूमता है वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तीसरी लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन की बात करें तो देखो ये जैसे मान लो टेलीस्कोप है, यहाँ टेलीस्कोप का आई पीस है ये, और ये इसका ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ पर इसका डायफ्राम होता है, मतलब क्रॉस हेयर होते हैं। डायफ्राम का मतलब क्रॉस हेयर होता है। इस तरह से जो ये आपके क्रॉस हेयर हैं, ये क्रॉस हेयर होते हैं। या फिर मान लो जैसे बेसिकली दो क्रॉस हेयर की बात करूँ मैं, ये वाला, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका आई पीस हो गया। तो जो डायफ्राम है, या यूं कहो कि इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्रॉस हेयर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्रॉस हेयर और आपका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये वाला इसका, ये वाला सेंटर, तथा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्रॉस हेयर, इनसे गुजरने वाली जो लाइन होती है ये वाली, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन में ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव आएगा और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्रॉस हेयर आएगा। इनसे गुजरने वाली जो लाइन होती है उसको बोला जाता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। और टेलीस्कोप अक्ष की बात करते हैं तो देखो टेलीस्कोप अक्ष क्या होता है, इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव और सेंटर ऑफ आई पीस, एक तो आई पीस और एक ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन होती है वो आपका टेलीस्कोप एक्सिस कहलाता है। देखो डेफिनेशन में फर्क है, अगर इंस्ट्रूमेंट आपका परफेक्ट एडजस्टमेंट में है तो ये दोनों लाइनें एक ही होंगी, बट बेसिकली डेफिनेशन में डिफरेंस आएगा। ऑब्जेक्टिव का सेंटर दोनों की डेफिनेशन में आएगा, लेकिन लाइन ऑफ कॉलिमेशन की डेफिनेशन में क्रॉस हेयर का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, तथा आई पीस का जो सेंटर है वो टेलीस्कोप एक्सिस की डेफिनेशन में आएगा। इसी प्रकार एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब की बात करें तो यहाँ पे जैसे कोई बबल ट्यूब होती है, इसकी बबल ट्यूब का जो अपर सरफेस होती है वो इस तरह से एक सर्कुलर चाप होता है, इस तरह से मतलब सर्किल का एक भाग होता है, और उसके मिड पॉइंट पर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, जो आपकी अपर सरफेस होती है बबल ट्यूब की, और उसकी जो मिड पॉइंट होता है उस पर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में खींची गई स्पर्श रेखा है वो कहलाता है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। तो ये 5 एक्सिस हैं, इनको आप याद रख लेना, ये इसके अंदर यूज किए जाते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस किया था कुछ एक्सिस के बारे में, थोडोलाइट के जो कुछ एक्सिस होते हैं इसमें अपन डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो थोडोलाइट सर्विंग के अंदर यूज किए जाते हैं, तो टर्म्स कौन कौन से हैं? सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, यूज्ड इन थोडोलाइट सर्विंग। थोडोलाइट सर्वे करते हैं या थोडोलाइट को यूज करते हैं तो कुछ टर्म्स हैं अपने जो यूज करते हैं। तो सबसे पहला टर्म होता है ट्रांजिटिंग, दूसरा टर्म होता है स्विंगिंग, तीसरा टर्म होता है लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन एंड राइट फेस ऑब्जर्वेशन, चौथा टर्म्स होता है चेंजिंग फेस,
पांचवा टर्म्स होता है टेलीस्कोप नॉर्मल एंड टेलीस्कोप इन्वर्टेड। क्या मतलब है देखो इन सबका, इन्वर्टेड। सबसे पहला जो टर्म्स है वो है ट्रांजिटिंग। ट्रांजिटिंग क्या होती है? टेलीस्कोप जो होता है, टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सापेक्ष वर्टिकल प्लेन में घुमाकर उसको रिवर्स करना, मतलब ऐसे मुंह है उसको घुमा के इस तरह से करना, ये प्रक्रिया है, ये कहलाती है आपकी ट्रांजिटिंग। मतलब आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सापेक्ष वर्टिकल प्लेन में घुमाने की प्रक्रिया को ट्रांजिटिंग कहा जाता है। इसको ही ध्यान रखना, रिवर्सिंग भी कहा जाता है और इसको ही प्लंजिंग भी कहा जाता है। दूसरा टर्म्स है स्विंगिंग। स्विंगिंग का मतलब होता है, देखो टेलीस्कोप का मुंह इधर है और मैं मान लो इधर कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको मैं साइड करना चाहता हूँ तो यूं घुमाऊंगा, तो देखो यहाँ घुमा रहा हूँ इस तरह से, तो घुमा कौन से एक्सिस के सापेक्ष रहा हूँ? वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष। कौन से प्लेन में घुमा रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो आप कह सकते हो कि टेलीस्कोप को वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाने की प्रक्रिया को स्विंगिंग कहा जाता है। अगर देखो यूं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज, तो ये राइट स्विंग है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये आपका लेफ्ट स्विंग होगा। तो स्विंगिंग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाना विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन और राइट फेस ऑब्जर्वेशन क्या होता है? देखो जब आप ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वेशन लेता है, तो जो वर्टिकल सर्किल होता है थोड़ोलाइट का, वो ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में है। अगर वो लेफ्ट साइड में है ऑब्जर्वर के, तो उसको कहा जाता है लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन। और जब ऑब्जर्वेशन लेते टाइम जो आपका वर्टिकल सर्किल है थोड़ोलाइट का, वो ऑब्जर्वर के राइट साइड में है, तो इस प्रकार ली गई ऑब्जर्वेशन को बोला जाता है राइट फेस ऑब्जर्वेशन। उसके बाद टर्म्स आता है देखो चेंजिंग फेस। चेंजिंग फेस का मतलब होता है लेफ्ट फेस को राइट फेस या राइट को लेफ्ट बनाने की प्रक्रिया। लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट फेस बनाने की प्रक्रिया को चेंजिंग फेस कहा जाता है। और चेंजिंग फेस कैसे होता है? देखो जैसे ये वर्टिकल सर्किल है, मान लो लेफ्ट में है, तो लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन है, लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले मैं करूंगा ट्रांजिटिंग। ट्रांजिटिंग का मतलब इसका मुंह इधर हो गया, अभी आपका वर्टिकल सर्किल है लेफ्ट में ही है, ठीक है, और मुंह मेरी तरफ हो गया, इसका उल्टा हो गया। अब मैं इसको 180 डिग्री के द्वारा स्विंगिंग करूंगा, 180 डिग्री द्वारा स्विंग करूंगा तो आपका सर्किल है वो राइट में आ जाएगा। तो इसमें अपने दो स्टेप लेने पड़ गए। पहला तो क्या हो गया? ट्रांजिटिंग करना। पहला स्टेप क्या होगा? ट्रांजिटिंग करना। और दूसरा स्टेप हो गया 180 डिग्री के द्वारा स्विंगिंग करना। इन दो स्टेप्स के अंदर फेस चेंज हो जाता है, मतलब लेफ्ट फेस है वो राइट बन जाता है या राइट फेस है वो लेफ्ट फेस बन जाता है। उसके बाद एक टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप इन्वर्टेड। टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? देखो जब अपने लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जब अपन लोग लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उस स्थिति में आपका जो टेलीस्कोप का बबल होता है वो ऊपर रहता है, बबल अप बोलते हैं उस कंडीशन को बबल अप या टेलीस्कोप नॉर्मल कहा जाता है। जब ऑब्जर्वेशन लेते टाइम बबल ऊपर हो तो उस स्थिति को बबल अप, टेलीस्कोप की उस स्थिति को बबल अप या टेलीस्कोप नॉर्मल कहा जाता है। देखो जैसे मान लो लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ तो बबल आपका ऊपर होगा, ठीक है, बबल आपका टेलीस्कोप, जैसे टेलीस्कोप है ये एल्टीट्यूड बबल यहाँ टेलीस्कोप के ऊपर भी लगा हुआ है, इसका बबल ऊपर है अभी, ठीक है, बबल इसका ऊपर है। लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन लेते टाइम जब मैं इसका राइट करूंगा, देखो ये बबल आपका डाउन आ गया और अभी डाउन में ही रहेगा। तो राइट फेस में क्या होगा? डाउन आ जाएगा। और जब अपने राइट फेस ऑब्जर्वेशन लेते हैं, राइट फेस ऑब्जर्वेशन जब लेते हैं तो टेलीस्कोप की स्थिति को बबल डाउन या टेलीस्कोप उल्टा, मतलब टेलीस्कोप इन्वर्टेड कहा जाता है। तो ध्यान रखना, लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन लेते टाइम टेलीस्कोप की जो स्थिति होती है उसको बबल अप या टेलीस्कोप नॉर्मल, तथा राइट फेस ऑब्जर्वेशन लेते टाइम जो टेलीस्कोप की स्थिति होती है उसको बबल डाउन या टेलीस्कोप इन्वर्टेड कहा जाता है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में अपने कुछ टर्म्स थे जो थोड़ोलाइट सर्विंग के अंदर यूज किए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था।
और जब अपने थोड़ोलाइट सर्वे करते हैं तो थोड़ोलाइट में कुछ टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट को या थोड़ोलाइट को हर स्टेशन पर सेटअप करने से पहले थोड़ोलाइट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जिसको अपने टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थोड़ोलाइट कहा जाता है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थोड़ोलाइट की बात करोगे तो इसके अंदर देखो कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाते हैं। सबसे पहला होता है सेंटरिंग, दूसरा होता है इसके अंदर लेवलिंग, और थर्ड होता है इसमें एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, ये 2 स्टेप्स में खत्म होता है। आई पीस को फोकस करना और ऑब्जेक्टिव को फोकस करना। देखो सबसे पहले अपनी सेंटरिंग की जाती है। सेंटरिंग का मतलब होता है कि जो थोड़ोलाइट होता है, ट्रेवर्स, जैसे अपने ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, ए बी सी डी ई ट्रेवर्स है, थोड़ोलाइट को यहाँ सेटअप कर रहे हो, तो टेलीस्कोप का जो ग्राउंड का पॉइंट ए है, टेलीस्कोप को बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर स्थापित करना, बिल्कुल वर्टिकल लाइन में लाना उसको। अगर वर्टिकली देखा जाए तो बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर हो, ए बिंदु के एग्जैक्ट ऊपर थोड़ोलाइट को लाना क्या कहलाता है? सेंटरिंग। और सेंटरिंग करने के लिए देखो या तो आप प्लम बॉब का यूज करोगे या फिर आप मान लो शिफ्टिंग हेड की सहायता से कर सकते हो। ट्राइपॉड लेग को थोड़ा एडजस्ट कर लोगे, कई बार कंकरी गिरा देते हैं। तो सेंटरिंग करने के लिए देखो ये कुछ जो टूल्स हैं जो मैंने आपको बताए थे यूज किए जाते हैं। विशेष रूप से प्लम बॉब का यूज किया जाता है सेंटरिंग करने के लिए। थोड़ोलाइट की सेंटरिंग करने के लिए प्लम बॉब का यूज किया जाता है। और शिफ्टिंग हेड लगा होता है जो बेस प्लेट, उसकी सहायता से थोड़ा सा अपने लेफ्ट राइट या उसको लेफ्ट राइट या इधर उधर थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, जिसकी सहायता से सेंटरिंग की जा सकती है। सेंटरिंग का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर स्थापित करना। तो थोड़ा सर्वे करने के लिए जैसे बी पे सेटअप कर रहे हो तो बी पे बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ोलाइट को ऊपर स्थापित करोगे, इसको कहा जाता है सेंटरिंग। उसके बाद होता है लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब होता है आपकी जो प्लेट होती है, प्लेट्स होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनाना, बिल्कुल लेवल करना। और लेवल करने के लिए अपने फुट स्क्रू का यूज करते हैं। लेवलिंग हेड होता है थोड़ोलाइट का, उसमें जो फुट स्क्रू लगे होते हैं, फुट स्क्रू को अपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करके उसकी सेंटरिंग की जाती है और बबल को सेंटर में लाया जा सकता है। बबल को सेंटर में लाके उसकी जो लेवलिंग है वो हो जाती है। देखो 3 फुट स्क्रू है, अगर मान लो 3 फुट स्क्रू लगे हो उसके अंदर, तो अपने क्या करेंगे, बबल को बिल्कुल इनके पैरेलल ले आएंगे 2 फुट स्क्रू को, और इनको या तो देखो इस तरह से घुमाओगे, एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इनको इस तरह से घुमाओगे। और ऐसा घुमाने से बबल आपका मूव करेगा और बबल की सेंट्रल पोजीशन आप प्राप्त करोगे। उसके बाद बबल को आप ले आओगे इस तरह से, अपर वाला जो स्क्रू है उसको लूज करके आप इस कंडीशन में ले आओगे। उसके बाद आप इस स्क्रू को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे और बबल को सेंटर में ले आओगे। यही प्रोसेस आप 2-3 बार रिपीट करोगे और आप देखोगे कि दोनों स्थितियों में, मतलब इस स्थिति के अंदर और इस स्थिति के अंदर, दोनों स्थितियों के अंदर बबल आपका सेंटर में आ जाएगा, तो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर लेवलिंग हो जाएगी। तो दूसरा आपका होता है लेवलिंग। उसके बाद थर्ड आता है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स का मतलब देखो अपने ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो ऑब्जर्वेशन लेते टाइम जब आप टेलीस्कोप से देखते हो तो आपको सामने का ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है, या आप आंख को थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज है और क्रॉस हेयर उनके बीच में थोड़ी सी गति होती हुई अपने को दिखाई देती है। तो अपने कहते हैं कि उसके अंदर पैरेलैक्स की स्थिति बनी हुई है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट है वो ढंग से फोकस नहीं है, ढंग से नहीं दिख रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं है। तो इसको अपने को 2 स्टेप्स के अंदर खत्म करना होता है। पहला स्टेप होता है फोकसिंग ऑफ आई पीस, मतलब आई पीस को फोकस करना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे ये आई पीस है, यहाँ पर क्रॉस हेयर है, तो इस आई पीस को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तब तक मूव करोगे जब तक आपको क्रॉस हेयर है वो आपको स्पष्ट और क्लियरली अलग अलग नए दिखाई देने लग जाए। तो ये क्रॉस हेयर को क्लियरली विजिबल करना या क्लियरली देखना ही क्या कहलाता है, आई पीस को फोकस करना। जब आपको ये क्रॉस हेयर पूरे ढंग से दिखने लग जाए उसके बाद भी आपकी जो इमेज है वो आपको क्लियरली नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, इसका देखो रीजन क्या है। ये क्रॉस हेयर है, ये आई पीस है, आपकी नज़र यहाँ टिकी हुई है, यहाँ पर फोकस है, क्योंकि हर ऑब्जर्वर की आई साइट अलग अलग होती है, इसलिए अपने को आई पीस को फोकस करना पड़ता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की देखो इमेज मान लो यहाँ आगे बन रही है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ आगे बन रही है,
तो जब तक ये इमेज यहाँ नहीं आएगी, क्रॉस हेयर के तल में नहीं आएगी, डायफ्राम के तल में नहीं आएगी, तब तक अपने को ये इमेज क्लियरली विजिबल नहीं होगी। इसके लिए इसके साइड में यहाँ पर एक फॉक्सिंग स्क्रू लगा होता है। जब फॉक्सिंग स्क्रू को घुमाते हैं तो आपका जो ये जो इमेज है इसकी पोजीशन चेंज होती है, और ये इमेज जब यहाँ आ जाती है तो अपने को क्लियरली विजिबल हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो मतलब आप फॉक्सिंग स्क्रू को घुमाकर क्रॉस हेयर की इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट की इमेज को क्रॉस हेयर के तल में लाने की प्रक्रिया होती है, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव को फोकस करना। तो ये दो स्टेप आपको करने पड़ते हैं। पहले आप आई पीस को मूव करोगे और क्रॉस हेयर का क्लियर विजन प्राप्त करोगे। उसके बाद आप फॉक्सिंग स्क्रू लगा होता है उसके साइड में, जो आपका ये टेलीस्कोप होता है उसके साइड में फॉक्सिंग स्क्रू लगा होता है, जिसकी सहायता से ऑब्जेक्ट की इमेज को क्रॉस हेयर के तल में लाने की प्रक्रिया है, उसी को अपने कहते हैं ऑब्जेक्टिव को फोकस करना। तो जब ये दो स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाएगा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में अपने कुछ ये जो टेक्निकल टर्म्स थे थोडोलाइट के और टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थोडोलाइट था, उसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ यूज़ की जाती हैं। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, बेसिकली देखो वैसे तो अपने हॉरिजॉन्टल एंगल वैसे भी मेजर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी स्पेशल मेथड हैं जो यूज़ की जाती हैं हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए। पहली विधि है वो है रिट्रेशन मेथड, और एक विधि होती है रिपीटेशन मेथड। देखो जब एक कॉमन बिंदु पर एट ए कॉमन वर्टेक्स सक्सेसिवली कई एंगल मेजर किए जाते हैं इस तरह से, जैसे ओ बिंदु पर है और फाइनली जो पूरा हॉरिजॉन है उसको क्लोज कर दिया जाता है। जैसे ए बी सी डी है, एफ है, यहाँ से स्टार्ट हुए, देखो ये एंगल मेजर कर लिया 30, फिर ये मेजर कर लिया, टोटल आगे बढ़ते जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं, और यहाँ आके फाइनली ये हॉरिजॉन है ये बंद हो जाता है। तो इसमें लगातार सक्सेसफुली आगे से आगे चलते जाते हैं। तो इस तरह से जब एक कॉमन वर्टेक्स पर या एक कॉमन बिंदु पर विभिन्न दिशाओं को साइड करते हुए एंगल मापे जाते हैं और फाइनली हॉरिजॉन को बंद कर दिया जाता है, तो इस विधि को ही अपने बोल देते हैं रिट्रेशन मेथड। और एक होती है देखो रिपीटेशन मेथड। रिपीटेशन मेथड में क्या होता है, जब एक कोई एंगल है वो बहुत ही परिशुद्धता से मापना है, हाई डिग्री ऑफ अपने को हाई एक्यूरेसी अगर चाहिए, मान लो एंगल मेजरमेंट में आपको अगर हाई एक्यूरेसी चाहिए तो आप रिपीटेशन मेथड यूज करोगे। रिपीटेशन मेथड में क्या खासियत होती है, देखो इसमें एक तो होती है कि ऑब्जर्वेशन है वो लेफ्ट फेस से लिए जाते हैं पहले, और फिर ऑब्जर्वेशन है वो राइट फेस से लिए जाते हैं और उनका एवरेज लिया जाता है। मतलब ऑब्जर्वेशन लेने के लिए आप पहले लेफ्ट फेस टेलीस्कोप है उसका जो वर्टिकल सर्किल है थोडोलाइट का वो लेफ्ट में कर लोगे, ऑब्जर्वेशन ले लोगे, फिर राइट में कर लोगे, फिर ऑब्जर्वेशन मापोगे, एंगल मापोगे, उन दोनों का एवरेज आप ज्ञात करोगे। कहने का मतलब दोनों ही। और दूसरी बात इसमें भी वर्नियर ए और वर्नियर बी दोनों की रीडिंग ली जाती है और उनका एवरेज लिया जाता है। रीडिंग पढ़ने के लिए दो वर्नियर होते हैं लोअर प्लेट के, लोअर प्लेट और अपर प्लेट की बात करते हैं तो इसकी रीडिंग पढ़ने के लिए यहाँ एक तो डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में वर्नियर ए होता है और एक बी होता है। तो दोनों वर्नियर की रीडिंग मिनट और सेकंड के अंदर पढ़ी जाती है और उनकी एवरेज वैल्यू अपने ले ली जाती है। और 2-3 बार एंगल मेजर किए जाते हैं, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, 3 बार एंगल आपने मेजर कर लिए लेफ्ट फेस से और इनका एवरेज आपने ले लिया। इसी प्रकार राइट फेस में भी इनका एवरेज ले लिया, इन दोनों का आपने फिर एवरेज ले लिया। तो देखो कहने के मतलब इसमें लेफ्ट फेस राइट फेस ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं और वर्नियर ए और वर्नियर बी दोनों से रीडिंग ली जाती है। और सबसे बड़ी बात ग्रेजुएट सर्किल के भिन्न भिन्न भागों को रीडिंग में काम में लिया जाता है। कहने का मतलब रिपीटेशन का मतलब जैसे आपको एंगल मेजर करना है तो
आप पहले क्या करोगे, 0 डिग्री सेट कर लोगे और बी की तरफ घुमाओगे, मान लो वो 30 डिग्री आ गया। पहले आपने 0 से 30 का पार्ट काम में लिया, उसके बाद 30 की रीडिंग 0 नहीं करोगे, दोबारा 30 को यहाँ ले आओगे और फिर 30 और 60 वाला पार्ट काम में लोगे। उसके बाद फिर 60 को फिर दोबारा यहाँ ले आओगे और रीडिंग नहीं बदलोगे, 60 और फिर 60 से 90 वाला पार्ट काम में लोगे। मतलब ग्रेजुएट सर्किल का एक बार आपने 0 से 30 काम में लिया, एक बार आपने 30 से 60 लिया और एक बार 60 से 90 लिया। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई ग्रेजुएशन एरर होगी, अंशांकन में कोई एरर होगी, मान लो इस भाग का कोई डिवीजन छोटा बड़ा हुआ और इसमें मान लो कुछ बराबर हुआ, तो वो क्या होता है, तीनों का एवरेज लेने से क्या होता है, ये एरर है वो ग्रेजुएशन एरर है वो एलिमिनेट हो जाती है। तो कहने का मतलब इसमें 3 बातें होती हैं, लेफ्ट फेस राइट फेस ऑब्जर्वेशन, वर्नियर ए और वर्नियर बी की रीडिंग, थर्ड ग्रेजुएशन सर्किल के भिन्न भिन्न भागों को काम में लेना। और जो ये रिपीटेशन मेथड है, इससे कई प्रकार की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं। देखो अगर अपने लेफ्ट फेस और राइट फेस ऑब्जर्वेशन लोगे तो कौन कौन सी त्रुटियां खत्म होती है। पहली देखो, आपकी जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन है जो, वो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, वो वाली एरर अपने खत्म कर सकते हैं। या यूं कहो कि इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, उसमें परपेंडिकुलर वर्ड याद रख लेना कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस प्रकार की त्रुटि को लेफ्ट फेस और राइट फेस का ऑब्जर्वेशन लेकर खत्म किया जा सकता है। इसी प्रकार आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो आपका परपेंडिकुलर नहीं है किसके, वर्टिकल एक्सिस के। तो अपने कहते हैं इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो इस प्रकार की त्रुटि को भी अपने खत्म कर सकते हैं। तीसरा आपका जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है और जो टेलीस्कोप लेवल है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। मान लो लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट बीइंग पैरेलल टू टेलीस्कोप लेवल, तो इस प्रकार की एरर को भी अपने खत्म किया जा सकता है लेफ्ट फेस और राइट फेस का ऑब्जर्वेशन लेकर। इसके अलावा डी, इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर का मतलब आपका जो वर्नियर होता है, टी फ्रेम का जो वर्नियर होता है वो आपका बिल्कुल, जब टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल हो तो आपका 0 रीडिंग आनी चाहिए, मान लो वो 0 नहीं आ रही, आपका टेलीस्कोप इंडेक्स है वो थोड़ा सा एरर में है। इस तरह से इस प्रकार की एरर को भी अपने एलिमिनेट किया जा सकता है। इंडेक्स एरर का मतलब वर्टिकल सर्किल वर्नियर है, जो वर्टिकल सर्किल का जो वर्नियर है वो सही नहीं है। इस प्रकार की एरर को भी अपने लेफ्ट फेस और राइट फेस का ऑब्जर्वेशन लेकर खत्म किया जा सकता है। तो याद रखना, लेफ्ट फेस और राइट फेस से संबंधित ये 4 बातें, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट पैरेलल टू टेलीस्कोप लेवल, इंडेक्स एरर, या अपने कह सकते हैं कि वर्टिकल सर्किल वर्नियर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार की एरर को खत्म कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये पूरा रिपीटेशन मेथड का पार्ट है। रिपीटेशन मेथड के अंदर ही लेफ्ट फेस और राइट फेस ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं। इसके अलावा वर्नियर ए और वर्नियर बी, वर्नियर ए और वर्नियर बी की रीडिंग अपने पढ़ी जाती है। तो वर्नियर ए और वर्नियर बी की रीडिंग को पढ़ के भी रिपीटेशन मेथड के अंदर कौन कौन सी त्रुटियां खत्म की जा सकती हैं। तो पहला है आपका एसेंट्रिसिटी ऑफ सेंटर्स, मतलब आपके जो अपर प्लेट है और लोअर प्लेट है उनके सेंटर हैं वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं। मान लो थोड़ा सी एरर है, एक का सेंटर यहाँ एक का सेंटर इधर है, तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ये वाली, ये सेंट्रिसिटी कहलाती है। तो इनके सेंटर बिल्कुल एक पॉइंट पे नहीं है, तो अपने कहते हैं सेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ सेंटर की जो एरर्स है वो वर्नियर ए और वर्नियर बी की रीडिंग को लेकर खत्म की जा सकती है। इसी प्रकार एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स, एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर मतलब एसेंट्रिसिटी ऑफ सेंटर्स एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स, वर्नियर्स ये वाली रीडिंग है, मतलब आपका जो
वर्नियर है प्लेट का वो सही नहीं है, वो सेंट्रिकली है, उसमें सेंट्रिसिटी है, मान लो थोड़ा सा इस तरह से इधर खिसक गया, ये सही नहीं है, तो इस प्रकार की एरर को भी अपने खत्म किया जा सकता है। तो इसमें आप देखो वर्डिंग याद रख लेना, एसेंट्रिसिटी वर्ड मतलब आपका वर्नियर ए एंड वर्नियर बी। वर्नियर ए और वर्नियर बी की बात करें तो आप एसेंट्रिसिटी को याद रखो। परपेंडिकुलर पैरेलल इंडेक्स की बात करें, परपेंडिकुलर पैरेलल और इंडेक्स की बात करें तो आप फेस की लेफ्ट फेस और राइट फेस को याद रखो। और इसके अलावा सी की बात करें, रिपीटेशन मेथड के अंदर ग्रेजुएशन एरर को भी खत्म किया जा सकता है। ग्रेजुएशन एरर को कैसे खत्म किया जा सकता है? ग्रेजुएटेड सर्किल के भिन्न भिन्न पार्ट से, ग्रेजुएटेड सर्किल के भिन्न भिन्न भागों से रीडिंग लेकर ग्रेजुएशन एरर को भी खत्म किया जा सकता है। इस तरह से अपने जानते हैं रिपीटेशन मेथड में ये ग्रेजुएशन एरर भी खत्म की जा सकती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, देखो रिट्रेशन मेथड है, सिंपल सी मेथड है, जब एक कॉमन पॉइंट पर बहुत सारे एंगल को मेजर कर फाइनली जो हॉरिजॉन है उसको बंद कर दिया जाता है, तो उसको अपने बोलते हैं रिट्रेशन मेथड। और जब हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन या हाई एक्यूरेसी के साथ अपने को अपने वर्क में हाई एक्यूरेसी चाहिए तो अपने रिपीटेशन मेथड काम में लेते हैं। रिपीटेशन मेथड में लेफ्ट फेस, राइट फेस और वर्नियर ए, वर्नियर बी और ग्रेजुएटेड सर्किल के भिन्न भिन्न रीडिंगों से, भागों से रीडिंग ली जाती है और इससे अपने काफ़ी सारी त्रुटियां खत्म हो जाती हैं। लेफ्ट फेस, राइट फेस में आप परपेंडिकुलर, पैरेलल और इंडेक्स एरर याद रखो और एसेंट्रिसिटी आप याद रखो वर्नियर ए और वर्नियर बी में, और ग्रेजुएटेड सर्किल के भिन्न भिन्न भागों वाली रीडिंग है वो याद रखो आप ग्रेजुएशन एरर में। तो ये सारी त्रुटियां अपने खत्म कर सकते हैं बाई यूजिंग रिपीटेशन मेथड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में अपने जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने की विधियां थी, रिट्रेशन और रिपीटेशन, उनके बारे में डिस्कस किया था। इसमें अपने थोड़ोलाइट की कुछ फंडामेंटल लाइंस होती हैं, वो फंडामेंटल लाइंस कौन कौन सी होती है और उसके अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल लाइंस एंड डिजायर्ड रिलेशंस, फंडामेंटल लाइंस ऑफ थोड़ोलाइट, फंडामेंटल लाइंस एंड डिजायर्ड रिलेशन। तो थोड़ोलाइट की कौन कौन सी लाइन को आधारभूत या फंडामेंटल लाइन माना जाता है? पहली तो देखो वर्टिकल एक्सिस है, वो एक फंडामेंटल लाइन कहलाती है, ये मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया कि वर्टिकल एक्सिस क्या होता है। दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वो भी इसकी फंडामेंटल लाइन होती है। तीसरा लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, वो भी आपकी फंडामेंटल लाइन होती है। चौथा एक्सेस ऑफ प्लेट लेवल। देखो अपर प्लेट होती है, उसके ऊपर जो बबल ट्यूब लगी होती है उसको प्लेट लेवल कहा जाता है, और जो टी फ्रेम के ऊपर बबल ट्यूब लगी रहती है उसको एल्टीट्यूड बबल कहा जाता है, एक्सेस ऑफ एल्टीट्यूड बबल। तो ये 5 जो लाइनें हैं उनको अपने फंडामेंटल लाइंस बोला जाता है, और इनमें आपस में कुछ संबंध होते हैं। पहला संबंध देखो, जो आपका प्लेट लेवल का एक्सेस है वो वर्टिकल एक्सेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहने का मतलब आपका प्लेट लेवल का एक्सेस है, जैसे मैंने आपको ये बताया था, थोड़ोलाइट का बेसिक डायग्राम बनाया था, यहाँ प्लेट लेवल होती है। देखो ये प्लेट लेवल का जो एक्सेस है, ये वाला एक्सेस है, ये वाला, ये इस वर्टिकल एक्सेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान से देखो फिर से, प्लेट लेवल का एक्सेस है जो वो वर्टिकल एक्सेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपका बबल होगा वो बिल्कुल सेंटर में ही रहेगा। अगर आप उसको टेलीस्कोप को चारों तरफ किसी भी दिशा में घुमा दो, टेलीस्कोप को अगर आप राउंड कर दो वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष चारों दिशाओं में, तो आपका बबल फिर भी सेंटर में ही रहेगा। अगर आपका प्लेट लेवल है वो वर्टिकल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये इसके अंदर डिजायर्ड रिलेशन है। दूसरा रिलेशन इसके अंदर आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो भी वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करोगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो ये वाला, ये भी इस वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे आप, तो जो टेलीस्कोप है वो अगर उसको वर्टिकल प्लेन में घुमाया जाए तो वो वर्टिकल प्लेन को ही ट्रेस करेगा, मतलब आपका टेलीस्कोप होगा वो वर्टिकल प्लेन में ही घूमेगा।
देखो अगर आपका देखो ये नहीं होगा ना तो इंक्लाइन प्लेन में घूमेगा। अगर आपका ये आपका जो ये वाला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो ये आपका वर्टिकल प्लेन में नहीं घूमेगा आपका टेलीस्कोप। जब आप इसको रोटेट करोगे वर्टिकल प्लेन में तो वर्टिकल प्लेन में वो रोटेट नहीं करेगा, ध्यान रखना। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपका ये टेलीस्कोप है ये वर्टिकल प्लेन के अंदर ही घूमेगा। तीसरी रिलेशनशिप है इसके अंदर, जो आपकी जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो भी आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब आपका जो टेलीस्कोप जुड़ा हुआ है, ये वाला टेलीस्कोप से गुजरने वाली ये वाली लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बिल्कुल ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है। चौथा इसमें एक्सेस ऑफ प्लेट लेवल, और एक्सेस ऑफ प्लेट लेवल का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड लेवल का। तो एल्टीट्यूड जो लेवल का एक्सेस है, जो एल्टीट्यूड लेवल का जो एक्सेस है ये वाला, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल होना चाहिए। एल्टीट्यूड लेवल है जो एल्टीट्यूड लेवल का जो एक्सेस है वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल होना चाहिए। इसी प्रकार आपका जो वर्टिकल सर्किल है, वर्टिकल सर्किल का जो वर्नियर है उसकी रीडिंग 0 होनी चाहिए जब लाइन ऑफ साइड हॉरिजॉन्टल हो। तो ये 4-5 कंडीशंस हैं जो इसके अंदर सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ बातें और याद रखना इसके अंदर। जब इसके अंदर थोड़ोलाइट को ये मान लो डिजायर्ड रिलेशन है इसके अंदर, वो रिलेशन मान लो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, जैसे कि अपन लोगों ने देखो एक बार डिस्कस की थी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। जैसे मान लो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसी प्रकार होगा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। प्लेट लेवल का जो एक्सिस है वो भी वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। एल्टीट्यूड लेवल है जो एल्टीट्यूड लेवल का जो एक्सिस है वो पैरेलल होना चाहिए लाइन ऑफ कॉलिमेशन के। और लास्ट है कि आपका टेलीस्कोप जब हॉरिजॉन्टल हो, टेलीस्कोप जब हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल सर्किल वर्नियर की रीडिंग 0 आनी चाहिए। 0 नहीं आ रही तो मतलब एरर है। तो देखो ये डिजायर्ड रिलेशन होते हैं। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई ना हो तो इंस्ट्रूमेंट को में कोई खराबी है और इंस्ट्रूमेंटों में परमानेंटली सुधार करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थ्रोडोलाइट। और थ्रोडोलाइट का जब परमानेंटली एडजस्टमेंट किया जाता है तो उसके अंदर कुछ क्रम में ही एडजस्ट किया जाता है, उसी क्रम में ही उसको एडजस्ट किया जाता है। तो उसके अंदर देखो सबसे पहले लेवल किया जाता है प्लेट लेवल टेस्ट। प्लेट लेवल टेस्ट जब थ्रोडोलाइट को परमानेंटली एडजस्ट किया जाता है तो सबसे पहले किया जाता है प्लेट लेवल टेस्ट। मतलब आपका जो प्लेट लेवल होता है उसको वर्टिकल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर बनाया जाता है। दूसरा क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट मतलब आपके क्रॉस हेयर है, देखो क्रॉस हेयर सही नहीं है मान लो आपके, तो क्रॉस हेयर को सही करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट कहा जाता है। 3 नंबर अपने कॉलिमेशन टेस्ट करते हैं। कॉलिमेशन टेस्ट का मतलब लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, अपने कॉलिमेशन टेस्ट किया जाता है। नंबर 4 है स्पायर टेस्ट। ये देखो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि इसका नाम हटके है। स्पायर टेस्ट किया जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को सही करने के लिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपका वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, अगर नहीं है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाने के लिए अपने स्पायर टेस्ट है वो किया जाता है। चौथा टेस्ट हो गया। उसके बाद अपने 5वां है टेलीस्कोप बबल टेस्ट। टेलीस्कोप बबल टेस्ट मतलब टेलीस्कोप का जो बबल होता है, टेलीस्कोप के ऊपर जो बबल ट्यूब लगी होती है, ये एल्टीट्यूड बबल बोल सकते हैं। एल्टीट्यूड बबल को अपने सही किया जाता है 5 नंबर। और लास्ट में 6 नंबर वर्टिकल जो वर्नियर होता है, वर्टिकल सर्किल वर्नियर होता है, उसको सही किया जाता है। 6 नंबर वर्टिकल सर्किल वर्नियर टेस्ट, वर्टिकल सर्किल वर्नियर टेस्ट। तो ये 6 टेस्ट इस क्रम में किए जाते हैं, ध्यान रखना। प्लेट लेवल टेस्ट, क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट, कॉलिमेशन टेस्ट, स्पायर टेस्ट, टेलीस्कोप बबल टेस्ट और वर्टिकल सर्किल वर्नियर टेस्ट। तो ये जो परमानेंट एडजस्टमेंट किया जाता है थ्रोडोलाइट को, तो इस क्रम के अंदर ही इनकी टेस्टिंग की जाती है।
तो आपका जो ये थर्डोलाइट का चैप्टर है ये खत्म हो गया है। धन्यवाद।